अब हम लोग बात करेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर के लिहाज से। ये हमारे पास लिपिड गॉड का चैप्टर 30 है। जब हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर देखते होते हैं तो हमें पता है कि जो डीएनए है वो एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि हमारे पास 2 स्ट्रैंड्स है डीएनए का। हम लोग इस डायग्राम को फॉलो करेंगे। ये हमारे पास 2 स्ट्रैंड्स हैं, एक ये स्ट्रैंड है और एक ये स्ट्रैंड है। हम लोग इसमें से एक स्ट्रैंड को ले लेते हैं। ये जो एक स्ट्रैंड है बेसिकली किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, हमारे पास मल्टीपल डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट जो ग्रुप होते हैं, जिसको हम लोग कहते होते हैं DMNP, जिसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स भी कहते होते हैं। ये मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वो कंबाइन करके एक स्ट्रैंड बनाते हैं। तो हम कहते हैं कि एक स्ट्रैंड इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आ जाता है। और ये जो स्ट्रैंड होता है हमारे पास वो रन करेगा फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। और इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड जिसमें हमारे पास अवेलेबल है वो हमारे पास 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू आपस में अटैच होते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक स्ट्रैंड होता है वो 3 प्राइम 5 प्राइम डायरेक्शन में रन करता है, और एक और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है जो कि 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में रन कर रहा होता है। तो हमारे पास ऐसे 2 स्ट्रैंड्स हो गए, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते होते हैं, दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। एक स्ट्रैंड होता है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है, और न्यूक्लियोटाइड के दरम्यान में जो होता है वो 3 प्राइम 5 प्राइम डायस्टर बॉन्ड होते हैं। दोनों स्ट्रैंड के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके दरम्यान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर हम लोग बात करें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के लिहाज से, तो हम लोग 3 प्राइम 5 प्राइम उसे कहते होते हैं। उस पर एक्चुअल बात यह जाती होती है कि जो 3 प्राइम एंड होता है 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड कंबाइन करता होता है 5 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ डीऑक्सीराइबोस ऑफ द एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड थ्रू दी फॉस्फोराइल ग्रुप। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास इसमें ये पॉइंट आ जाता होता है, और बाय कन्वेंशन जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है वो हम लोग 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही लिखते होते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं डबल हेलिक्स के लिहाज से, वो हम लोग ऑलरेडी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से हमारे पास डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर जो होता है वो आपस में वाइंड कर रहा होता है। इसमें एक पॉइंट ये है कि हाइड्रोफोबिक जो एंड होता है वो हमारे पास अंदर होता है, हाइड्रोफिलिक एंड जो होता है वो बाहर की तरफ होता है। मेजर माइनर ग्रूव्स वगैरह भी हमारे पास में अवेलेबल होता है जब वो वाइंडिंग होती है। उसके बाद हमारे पास एक्टिनोमाइसिन ड्रग होती है। ये बेसिकली एंटी कैंसरस ड्रग होती है, जो कि हमारे पास जो इलॉन्गेशन होती है ना RNA पॉलीमरेज की, उसको प्रिवेंट करती होती है। उसके बाद फर्दर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास बेस पेयरिंग किस तरह से होती है, यानी कि आपस में जो बेस पेयर्स बने हुए हैं ये किस तरह से होते हैं। बाय कन्वेंशन एडिनिन और थायमिन के जब में डबल बॉन्ड बनता है, साइटोसिन और गुआनिन के जब में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा होता है। और हमारे पास इसका क्योंकि हमारे पास ना इनकी अमाउंट बिल्कुल सेम होती है, एडिनिन और थायमिन की, साइटोसिन और गुआनिन की। और वैसे जनरली हम बात करें तो हमारे पास जो प्यूरिन की अमाउंट होती है वो पायरिमिडिन के बिल्कुल इक्वल होती है। इसके अलावा हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोगों ने बात कर ली, और हमारे पास हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस भी हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो होती है वो डीएनए के स्ट्रक्चर को एक सपोर्ट प्रोवाइड करती होती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही होती है। अभी जो स्ट्रैंड हमारे पास बना है हम लोग इसको चेंज मतलब इसकी सेपरेशन भी करवा सकते होते हैं अगर हम लोग टेम्परेचर को चेंज कर दें, अगर हम लोग pH चेंज कर देते हैं, क्योंकि आयनाइजेशन होनी शुरू हो जाती होती है जो न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह होती है, तो ये सेपरेशन हो जाती होती है। वो टेम्परेचर जिसके ऊपर एक स्ट्रैंड ख़त्म हो जाता है और सिर्फ एक स्ट्रैंड रह जाता होता है, उसे हम लोग मेल्टिंग टेम्परेचर कहते होते हैं। ये जो हमारे पास डीएनए का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये जनरली हमारे पास बी फॉर्म होता है। हमारे पास 3 फॉर्म्स होती है डीएनए के स्ट्रक्चर की, बी, ए और जेड। 3 बातें याद रखनी है। बी में हमारे पास जो होता है वो 10 बेस पेयर्स होती है, राइट हैंडेड होता है, और जब बी की डिहाइड्रेशन हो जाती होती है तो ए फॉर्म हमारे पास जो है वो फॉर्म होती है डीएनए की। जो ए फॉर्म होती है उसमें 11 न्यूक्लियोटाइड होती है, अगेन इट इज़ राइट हैंडेड। जो जेड फॉर्म होती है वो जिग जैग फॉर्म होती है, उसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 12 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और इसमें हमारे पास 12 बेस पेयर्स अवेलेबल होते हैं। बी और जेड जो फॉर्म होती है वो कॉन्टीन्यूसली उनकी इंटरचेंजिंग हो रही होती है फॉर द रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन।